ममता बनर्जी के दो नेताओं के घर पर छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। फिरहाद हकीम और मदन मित्रा के आवास पर सीबीआई ने रेड डाली है। फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है और पार्टी में भी शामिल उनका खास प्रभाव है। वो पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निकाय मामलों के मंत्री हैं और कोलकाता के महापौर भी। वहीं मदन मित्रा उत्तर 24 परगना जिले के कामरहाटी से टीएमसी के विधायक हैं। ये छापेमारी नगर निकायों में की गई भर्तियों में गड़बड़ी के संबंध में हुई है। दोनों नेताओं के घर पर रविवार को छापेमारी की गई और करीब 9.5 घंटे सीबीआई की टीम उनके घर पर रही और दोनों नेताओं से पूछताछ की। राज्य में 12 लोकेशन पर सीबीआई ने रेड मारी है। भर्ती में गड़बड़ी से जुड़े मामले में दक्षिणी कोलकाता के चेतला इलाके में फिरहाद हकीम के आवास और उत्तर 24 परगना जिले के भवानीपुर इलाके में मदन मित्रा के घर पर तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि जिन अन्य स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है उनमें कांचरापाड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुदामा रॉय, हलीसहर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अंशुमन रॉय और कृष्णा नगर पालिका के पूर्व प्रमुख असीम घोष के आवास शामिल हैं। हकीम के घर पर छापेमारी के खिलाफ समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए और विरोध जताया। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच के सिलसिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई स्थानों की तलाशी ली थी। फिरहाद हकीम का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक स्तर पर टीएमसी का सहारा नहीं ले सकती, इसलिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या वे इस बात का कोई ठोस सबूत दे सकते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है? क्या नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नियुक्तियों में नगर निकाय मामलों के मंत्री की कोई भूमिका होती है? भाजपा के खिलाफ मेरे पास इस प्रकार अनुचित जांच करने का कोई उचित कारण नहीं है। हकीम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह उन्हें और तृणमूल के अन्य नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वे भाजपा के दबाव में नहीं है। हकीम ने कहा, वे चुनाव नहीं जीत सकते और अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमें धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और बीजेपी को एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। टीएमसी नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद सियासी बवाल मच गया है। सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।